हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। सो ये आपकी अपकमिंग 24 टू 48 आवर्स की रीडिंग रहेगी। और आपको जो पाइल्स है वो कैसे चूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। आप जब भी ये वीडियो को क्लिक किए अभी तुरंत आप देखिए कि आपके मिनट सेक्शन में कितने मिनट हुए हैं। लाइक आपके मोबाइल में जहाँ पे टाइमिंग दिखाता है वहाँ पे आवर सेक्शन होता है और एक मिनट का सेक्शन होता है ना, इतने बज के इतने मिनट हुए हैं। तो अगर आपका मिनट के सेक्शन में 00 से लेके 20 तक के अंदर मिनट हैं, मिनट्स बोल रही हूँ मैं, तो आपके लिए पाइल नंबर 1 है। अगर आपका मिनट सेक्शन जो है 21 मिनट टू 40 मिनट्स है तो पाइल नंबर 2 रहेगी आपके लिए। और अगर आपके मिनट सेक्शन में 41 टू 59 मिनट्स हैं देन पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग रहेगी, है ना। जैसे मान लीजिए जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं 12 बज के 4 मिनट हुए हैं तो आपको 4 मिनट है तो आपको ये पाइल नंबर 1 चुनना है। और वही कोई इंसान 12 बज के 30 मिनट में देखेगा तो उसके लिए पाइल नंबर 2 होगी, है ना। 00 यानी करेक्ट 12 बज रहे हैं और 1 मिनट कम है जैसे 12 बजने से, तो आपको ये रीडिंग देखनी है क्योंकि यहाँ 59 मिनट्स है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपको जब भी ये रीडिंग मिले तुरंत देखिएगा टाइमिंग क्या है और पाइल्स को पिक कर लीजिएगा। अब जो है मैं यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट अपने पाइल पे जा सकते हैं। चलिए मैं पाइल नंबर 1 के साथ शुरू करती हूँ। वेलकम पाइल नंबर 1। सो अगर आपने पाइल नंबर 1 को चुना है और आपका जो मिनट सेक्शन है वो 00 टू 20 मिनट के भीतर है, अंदर ही अंदर है, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। या फिर 00 है या 20 मिनट्स हो रहे हैं अभी आपके मोबाइल पे घड़ी में, है ना। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में क्या होने वाला है या आप क्या आशा कर सकते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो जो रेजोनेट करेगा वही लीजिएगा, बाकी आप किसी और के लिए रहने दीजिएगा। चलिए चलिए देखते हैं कि आपके आने वाले 24 टू 48 आवर्स कैसे रहेंगे, क्या गाइडेंस है या क्या ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, बहुत खुश सी आपका पहले ही कार्ड सन आ गया है, कोई ना कोई गुड न्यूज़। बहुत खुश रहने वाले हैं आपकी ये जो 24 टू लाइक इस कार्ड के बाद मुझे रीडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक तो मेजर अरकाना आ गया आपके लिए। हम 1 से 2 दिन की ही तो बस बात कर रहे हैं और उसमें अगर मेजर अरकाना आ गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब लग गई, हेल्थ ठीक हो गई आपकी, गुड न्यूज़ मिल गई कहीं से, या घर में कोई नया मेहमान आ गया, बच्चा आ गया, या बेबी की खुशी, प्रेगनेंसी की भी खुशी है यहाँ पे, या लिटरली कोई रिकन्सिलेशन कर रहा है आपसे। लाइक जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे ये वो कार्ड है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हो माय गॉड, हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विस्ट है। लाइक सन कार्ड आ जाना बोलने से तो एकदम खुशियाँ ही आ गई, बट बॉटम ऑफ द डेक डेविल है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि इन खुशियों को खुद से आप दबा मत दीजिएगा, सेल्फ सेबोटाज आप बिल्कुल मत कीजिएगा। लाइक ऐसा कुछ आपको करने मना किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जैसे मान लीजिए कोई आपकी तरफ ऑफर आ रहा है तो आपको ठुकराना नहीं है ना। आप थोड़ा सोचिए कि ठीक है, हो सकता है आप डरे। मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है स्टेज पे परफॉर्मेंस देना है या आपकी जॉब आपका रिटर्न निकल गया, अब आपको इंटरव्यू देना है। तो अब इंटरव्यू देने से बाय चांस लाइक आप डर रहे हैं कि अरे मैं मुझे सोशल होना पड़ेगा, मुझे 4 लोग के सामने बोलना पड़ेगा। अगर आप में वो सोशल एंजाइटी आ रही है ना, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं उस चीज़ को हील कीजिए और अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कीजिए। ये जो आने वाले 24 टू 48 आवर्स हैं ये घर पे बैठने के तो बिल्कुल नहीं दिख रहे मुझे कि मैं आपको बोलूँ कि आप रेस्ट कर लो, अच्छा आराम कर लो, नहीं। तुरंत एक्शन लेना है आपको। जो भी खुशियाँ आ रही है सेलिब्रेट करना है। आपका बर्थडे हो सकता है, आप लियो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मेजर अरकाना आए हैं। तो मैं बता दूं कुछ बहुत मेजर होने वाला है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि 24 टू 48 आवर्स के लिए आपके लिए दोनों मेजर अरकाना आ गए। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, बाहर वाले को लगे भी ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं या कुछ चला है, बट आपको पता चलेगा। जैसे डेविल से एक है कि आप किसी एडिक्शन में थे, आप हो सकता है बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, जैसे आप अल्कोहल या कुछ ऐसे टाइप के एडिक्शन में थे आप, या आपका पार्टनर था या आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब थी, कुछ भी जो कि टॉक्सिक था। मैंने रिकन्सिलेशन भी आपको बोला, सेपरेशन था तो रिकन्सिलेशन हो जाएगा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम था तो वो सुधरती हुई दिख रही है। एटलीस्ट आपको सुधार तो दिखना चालू होगा ना। मैं नहीं बोलती हूँ कि 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ अच्छा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, एक प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो जाएगी। ब्लेसिंग भी है यहाँ पे। सन कार्ड है तो ये डेविल जो है अंधेरा है, सन उजाला है। तो क्लैरिटी मिल जाना किसी रिलेशनशिप को लेके, कोई भी स्टक सिचुएशन को लेके आपको क्लैरिटी मिलना, फाइनली आप एक्शन ले पाओगे, है ना।
खुशियाँ हैं यहाँ पे आपके लिए, मैं ये देख पा रही हूँ आपको। और अगर ये आपका, आप अगर डिवाइन मैस्कुलिन से डील कर रहे हैं, लाइक आपको पता है आपको बहुत ही स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है, और अभी तक आप दोनों को जैसे किसी ने बांध के रखा हुआ था, तो आप दोनों यूनियन में नहीं आ पा रहे थे, लाइक वो टाइम नहीं था, अब वो टाइम है। हो सकता है ये जिस तरीके से हो, थोड़ा डेविल एनर्जी है यहाँ पे, तो ये चेंज जैसे आए ना, देखिए ये अच्छे के लिए ही चेंज हो रहा है, आप खुश रहेंगे सन कार्ड से। बट ये सिचुएशन जैसे चेंज हो रही है ना, वो थोड़ी सी टॉक्सिक है, थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, या एनजाइटी। मैंने बोला ना, जैसे मान लीजिए ये इंसान है जो भी है, ये आपको मीटिंग के लिए बुलाए, आप थोड़ा सा डरेंगे, या आपको ट्रैवल बोले कि मैं ट्रैवल करके आ रही हूँ या आ रहा हूँ, या आप आ जाइए, कुछ भी हो सकता है, ये इंटरव्यू के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप में है, आपका एक्स पार्टनर है, मुझे नहीं पता, बट अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप एनजाइटी में आ रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, बट देखिए ये अच्छे के लिए ही है। सन डेस्टिनी को भी शो करता है और डेविल कर्मा है, तो आपका फाइनली मैं देख पा रही हूँ ना कि जैसे होता है ना, कभी हम कर्म कर रहे हैं बट डेस्टिनी अलाइन में नहीं है, कभी डेस्टिनी ठीक ठाक रहती है लेकिन हम वो कर्म ही नहीं कर पाते, हम वो अपॉर्चुनिटी ऐसे पकड़ ही नहीं पाते। अब दोनों आपका साथ देगा, है ना, दोनों चीज़ आपकी साथ देगी यहाँ पे। नंबर 15 और नंबर 19 कुछ मायने रख सकता है आपके लिए। नंबर 6, 10, 1, ओके, 11, कोई बहुत हैप्पी साइकिल बिगिन होने वाली, लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी फियर था, एडिक्शन था, एंजाइटी थी, वरी थी, जो कुछ भी था, वहाँ पे इन 2 दिनों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव शुरू होते ज़रूर दिख जाएगा, क्योंकि सन को एज अ बर्थ कार्ड भी देखते हैं, यहाँ पे एक बच्चे की इमेज है, तो कुछ ना कुछ ऐसा शुरू ज़रूर हो जाएगा जो आपको ये डेविल से निकालना शुरू कर देगा। लाइक ये जो टॉक्सिक साइकिल में थे आप, जैसे बहुत आप वेट ही कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें हो ही नहीं रही, तो ये पेशेंट जो आपने रख लिया, बहुत रख लिया, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है ना। और देख लेते हैं आपके लिए, टी लीफ से देख लेती हूँ मैं, ये क्या है। आपको लग सकता है थोड़ी चीज़ें कार्मिक जा रही हैं या अच्छी नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है आपको अभी लग रहा हो, बट ये आपके फेवर में ही टर्न होगी, है ना। थोड़ा सा आप डरिए नहीं और एनजाइटी में मत आइए, क्लियर दिमाग से सोचेंगे, आपको सब समझ आएगा। मुझे एक कार्ड लेना था पर ये भी आ गया है यहाँ पे, और मैंने बोला देखिए डेविल कार्ड है और यहाँ पे एक मैन और वुमेन का कार्ड आ गया है। मैं लेती तो नहीं हूँ ऐसे कार्ड, मैं वापस डालूंगी इसको, खैर, क्योंकि मुझे एक ही कार्ड लेना है, और एक बॉटम ऑफ द डेक से लेती हूँ, ये 3 हो जाएंगे, है ना। पर मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर देती हूँ। देखिए ये अगेन ये पेयर है यहाँ पे, डेविल में जैसे है वैसे ये है, तो ये रिकन्सिलेशन हो सकता है, पक्का हो सकता है। और आपको देखो मैंने बोला कि कुछ तो है, ये डेविल जो है ना, आपको आ रहा है कि डोंट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। यस, अगर मान लीजिए ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपके पास रिकन्साइल करने वापस आ रहा है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करना है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ आप बहुत खुश हो रहे हैं, आप खुद चाहते थे कि ये रिकन्सिलेशन हो जाए, बट जब ये पार्टनर आपका वापस आएगा, तो मैं ये नहीं बोल रही कि उनको वेलकम मत कीजिए, बात मत कीजिए, ये सब नहीं बोल रही हूँ। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, हो सकता है पिछले बार आपके स्टैंडर्ड्स, आपके मॉरल बिलीव्स ये थोड़े दाव पे लग गए थे इस पर्सन से डील करते करते, तो अभी क्या है, आपके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आपको उसको लो नहीं जाने देना है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स पे अपनी जो, देखिए स्टैंडर्ड्स से मैं हिंदी में से कैसे बोलूँ, सबके ना एक उसूल होते हैं, है ना, सबकी एक मन में धारणा होती है। मैं स्टबर्न होने नहीं बोल रही हूँ, जिद्दी बनने आपको नहीं बोल रही हूँ, बट जो आपको पता है कि ये जो धारणा है मेरी ये सही है, ये मेरे उसूल सही हैं, मॉरलिटी मेरी इस चीज़ में सही है, तो उसको आप लो मत कीजिएगा इस इंसान के चक्कर में। बट ये रिकन्सिलेशन होगा, और शायद ये इंसान भी आपको आके बोले कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपने स्टैंडर्ड्स लो करने की या कुछ, क्योंकि इंसान अपने पे वर्क करके आ रहा है। क्योंकि बार बार मैं बता दूँ, सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, फादर की भी एनर्जी होती है, सन बहुत ही हील एनर्जी है, तो ये इंसान हील होके ही आ रहा है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ये लड़की है, लड़का, ये आप जानते होंगे। बट ये कार्ड्स मैं ले सकती थी, बट फिर भी मैं एक लूँगी अभी आपके लिए फ़िलहाल। चलिए, एक कार्ड जो टेबल पे आएगा अपने आप, और एक मैं बॉटम ऑफ द डेक से आपको जो बताती हूँ, है ना। एक कार्ड आ गया आपके लिए, ठीक है। यस, माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, यही डेविल है। आप इसको ओवरकम कर लिए, आप देख रही इतना पहाड़ आप चढ़ते चढ़ते चढ़ते, मैंने बोला ना, ये कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्ट्रगल था, फियर था, एंजाइटी थी, लग रहा था कि बाप रे इतना बड़ा पहाड़ है, बट वो आप ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि कुछ तो, या तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, क्लैरिटी मिल गई, अब आपको ये पहाड़ जैसा नहीं लगेगा, है ना। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए अगस्त आया, ये मुझे पता नहीं क्यों आया, हो सकता है नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो, या आपका बर्थडे अगस्त में आता हो, या ये चीज़ जो है ना फुली अच्छी अगस्त में हो जाए। मतलब अभी ये शुरू हो रही है सन कार्ड से, अभी ये शुरू हो जाएगी, बट इसको पूरी तरीके से हील होने में अगस्त लग जाए, और अगस्त में आपको सब चीज़ ठीक लगेगा।
जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं या कुछ है, तो अभी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, दवाई मिल जाएगी अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, 24 या 48 आवर्स में आपको उस चीज़ के लिए अच्छा डॉक्टर मिल जाए, दवाई मिल जाए, बट पूरी तरीके से हेल्थ ठीक होने में अगस्त लग जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, या नंबर 8 आपके लिए कुछ ना कुछ मायने रख सकता है। चलिए मैं थोड़ा सा इस डेक से भी देख लेती हूँ आपके लिए। वैसे तो ये बहुत कम टाइम के लिए रीडिंग है, बट टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये पता है कैसे लग रहा है, आज पूर्णिमा भी है जब मैं इसे शूट कर रही हूँ, जैसे बादलों के बीच में से ना चांद, लाइक बादल हट रहे हैं, फाइनली चांद दिख रहा है। और आप देखेंगे, मैं मतलब चीज़ें यहाँ पे बना नहीं रही थी, आपके लिए सन एंड मून दोनों आया है। ये रिकन्सिलिएशन ही है। मैंने अगर यहाँ बोला ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ये जो है आपका, ये भी डिवाइन काउंटर पार्ट ही है, लाइक ए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये माउंटेन कोई मंदिर भी हो सकता है, कोई भी तीर्थ स्थल, या जो पहाड़ों पे होता है बेसिकली माँ का मंदिर होता है, ये वो भी हो सकता है। आप अगस्त में फाइनली आपको चांस मिले, आप और ये जो भी पर्सन है, आप ये मंदिर जा पाएँ। कोई मान्यता मांगी थी अगर आपने, या आपने बच्चे के लिए कोई मान्यता प्रे किया था, तो वो पूरी हो जाए आपका, तो आप अगस्त में जाएँ, है ना। बट मैं बता दूँ, देखो पहले आया था मैन एंड वुमेन का कार्ड, आया था कि नहीं आया था, और उसमें एक झंडे का कार्ड भी आया था, फ्लैग। वो एक विक्ट्री भी शो करता है ना, ऐसे आप फ्लैग को सिंबलिज्म में लेंगे तो। अब माउंटेन भी जो है ना, लाइक आपने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया, अगर मैं आपको अपनी भाषा में बोलूँ तो वही मैं बोल रही हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा शुरू ज़रूर हो जाएगा जो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, मुझे तो रास्ता मिल गया, अब मैं पार कर पाऊँगी, अब मैं मतलब अपने ये डेविल चीज़ से निकल पाऊँगी या निकल पाऊँगा, है ना। चलिए देखते हैं। और अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो यहाँ बिल्कुल वो हेल्थ सुधर जाएगी। हो सकता है हेल्थ सुधरते सुधरते अगस्त हो जाए, बट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए और देखते हैं, और कोई ना कोई गुड न्यूज़ है आने वाले 48 आवर में, कोई ना कोई गुड न्यूज़ है। चलिए आपके लिए क्लाउड्स का कार्ड आया है, शेप शिफ्टिंग, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है फुल मून। बाप रे, आज ही है फुल मून, आज ही पूर्णिमा है। और देख रहे हैं आप, फुल मून आया आपके लिए, सन भी है, कुछ तो है, कुछ बहुत बड़ा है। देखिए 2 मेजर अरकाना, कुछ बहुत बड़ी तरीके से आपके लिए शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मैं फिर भी बोल रही हूँ, ये चीज़ आएगी ना जब, तो हो सकता है आपको लगे कि ये सिचुएशन टॉक्सिक है या सही नहीं है या बहुत चैलेंजिंग हो गई, ओ माय गॉड क्या करूँ क्या करूँ। बट मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपको एक कंप्लीशन, एक क्लैरिटी और सब कुछ ठीक करके जाएगी, सब कुछ अपनी जगह पे करके जाएगी। जब आपको डेविल रहता है ना अपने लाइफ में, तो ओवरऑल लाइफ ऐसी लगती है ना कि कुछ सही नहीं चल रहा है, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, यहाँ क्लैरिटी नहीं है, यहाँ डर लग रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ है। बट सन क्या है, सब खत्म, सब बुरी चीज़ें खत्म, अब पॉजिटिव न्यू बिगनिंग चालू, ऐसे। और ये ऐसे ही आ रहा है क्योंकि आज ही फुल मून है। तो आपको और क्या चाहिए, आप मुझे बताइए। कुछ तो शिफ्ट होगा, कुछ तो शिफ्ट ज़रूर होगा। आपको वो चीज़ बहुत खुश भी कर रही है, पर मैं बता दूँ वो डरा भी रही है। मैं मानती हूँ, होता है ना, आपकी जॉब में सिलेक्शन हो गया, आपको बोला जा रहा है आपका जो जॉब जहाँ लग रहा है वो दूर है, आपको कोई पहाड़ वहाड़ पार करके जाना है, या बिल्कुल एकदम आउट लोकेशन में जॉब लग गई है, शहर से दूर जाना है, तो आप डर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ या कैसे जाऊँ। ये रिकन्सिलेशन भी हो रहा है, तो हो सकता है किसी की, आप दोनों में से किसी की हेल्थ ठीक ना हो या कुछ भी ऐसा हो, तो या जो ये पर्सन है, हो सकता है ये अच्छे सिचुएशन में ना हो अभी। ये जो रिकनसाइल करने आ रहे हैं ये आपसे, ये जो भी है, देखिए सन आया है तो मैं इनको मैस्कुलिन एनर्जी ही बोलूँगी, बट कोई भी हो सकता है ये। तो हो सकता है ये किसी तरीके की प्रॉब्लम में हो कुछ सिचुएशन में, और ये आपकी हेल्प मांगने आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में ही चलते हैं, सन एंड मून। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी चैलेंजिंग लग सकती है कि अरे ये आए तो हैं, बट ये इस प्रॉब्लम में है, तो अब हम कैसे करेंगे। बट आप यकीन मानिए, जब सन एंड मून आ गए हैं ना, बैलेंस बन गया है, डेविल गया, ये लवर्स वाली बात हो गई यहाँ पे, सन एंड मून बैलेंस आ गया, तो आप सॉल्व कर लेंगे, डरना नहीं है। आप खुद सोचिए ना, आप बोलेंगे अरे ये तो अगस्त का था, आप तो इसमें से फुल मून कैसे देख ले रहे हैं। देखिए इंट्यूशन नाम की चीज़ होती है, ये फिर आया है, अपने आप ये प्रूफ कर रहा है, सन एंड मून रिकन्सिलेशन, यूनियन, मैं और क्या बोलूँ आपको, है ना। तो देखिए ये रहेगी आपकी रीडिंग, आपके सन को नहीं छुपाते हैं थोड़ा सा, यस। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग, पॉइंट नंबर 1, बहुत खुश होने वाले हैं आप।
चैलेंज आएंगे, लेकिन आप उस हिसाब से शिफ्टिंग आपके लिए गाइडेंस आई है कि जैसे जैसे रास्ता भगवान दिखाता जा रहा है, फ्लेक्सिबल रहिए, चलते जाइए, डरना नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो और ये फुल मून का कार्ड है, ये बिल्कुल आज अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब भी हो सकता है कुछ, क्योंकि फुल मून है, हो सकता है कल परसों में हो, क्योंकि फुल मून की एनर्जी रहती है। तो चलिए, ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, और मैं आपको जल्दी मिलूंगी किसी भी और रीडिंग में। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश में टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है तो उसका भी मेरा चैनल है, उसका जो लिंक है आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। सो अगर आपकी जो मिनट का सेक्शन है वो 21 टू 40 मिनट्स में है तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर रहेगा, क्योंकि टाइमलेस है ये, है ना। आप जब भी देखेंगे तो जस्ट उसके अगले 24 टू 48 आवर्स में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हो। जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस छोड़ दीजिएगा। चलिए पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज हैं 24 टू 48 आवर्स के लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपका कार्ड आ गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास आया है 3 ऑफ कप्स। कोई हायर अथॉरिटी आपको ऐसा न्यूज़ आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका प्रमोशन या जहाँ से ना आपको तारीफ नहीं मिलती है, जैसे होते हैं ना बॉस होते हैं, या हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो जैसे उतना तारीफ नहीं करते ना। कोई स्ट्रिक्ट पेरेंट हो आपका, जैसे मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हो, बट वो आपकी ना ये 24 से 48 घंटों में बहुत तारीफ कर सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं किटी पार्टी भी देख रही हूँ यहाँ पे, लाइक हो सकता है आप वो करने का सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो। देखिए बेसिकली आप कुछ तो ऐसा प्लान बना रहे हो, या तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चाह रहे हो कि आप कोलैबोरेट कर लो किसी के साथ, या मतलब यूनियन में आ जाओ, पार्टनरशिप कर लो, कुछ मिल के काम कर लो, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो आप। आपके पास ऑफ़र आ सकता है अभी कहीं से कि आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप आर्टिस्ट हैं तो कोई कम्युनिटी आपको बुला ले कि आप हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट बन जाइए, या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे क्या, या ऐसा कुछ। आपकी बुक पब्लिश हो सकती है ना। आप कुछ लिखते हैं तो उसको प्रशंसा मिल सकती है। आप लिखते हैं, गाते हैं, या आप कोई लाइफ कोच हैं यहाँ पे, तो लिटरली जो पूरी कम्युनिटी आपको पसंद कर रही है, आप जो भी बातें बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, या गाना गाते हैं, आप लिरिक्स लिखते हैं, पसंद किया जाएगा लोगों के द्वारा आपको, है ना। यहाँ पे मुझे किसी का लाइक नया जगह एडमिशन भी होते हुए दिख रहा है। बेसिकली देखिए 3 ऑफ कप्स क्या है ना, एक सेलिब्रेशन है, बट वो एक कम्युनिटी यूनियन पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। तो आप या तो बिल्कुल ही नई कम्युनिटी में जाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आप पहले नहीं थे, लेकिन नई है, ये कुछ नया चीज़ है ना। आपको एकदम से कोई कॉल आ जाए या कुछ, पता नहीं, आपको मतलब कहीं से ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, ऐसा कुछ, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज़ को। लाइक हायर अथॉरिटी तो यहाँ पे है, क्यों ना सोच जो होती है लाइक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। ये डॉक्यूमेंट्स को भी दर्शाती है, स्टडी को भी दर्शाती है। मे भी आपका रिजल्ट आ रहा है, आप उसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट अप्रिसिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, है ना। और फाइनली मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ जो लोग इंट्रोवर्ट हैं या नहीं भी हैं, बट अपने आप को बहुत आइसोलेट रखे हुए थे कुछ टाइम से, कि मुझे तो कुछ नहीं, बाहर नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी। लाइक अगर आप उदास थे ना, कोई आपको मना भी रहा है, लाइक कोई आएगा आपके लिए, जैसे मान लीजिए पिज़्ज़ा लेके आ जाए, मतलब ऐसे मेरे मुँह से पिज़्ज़ा क्यों निकला पता नहीं, कुछ भी जो आपको खाने पीने की चीज़ पसंद हो, या जो भी आपको पसंद है, कोई आ जाए आपके घर में और कोई आपको मनाए, या आप लोग दोनों, मान लीजिए हो सकता है आपका अपने कुछ रीज़न से मूड ख़राब है और आपका कोई फ्रेंड या आपके कज़न सिबलिंग आपका मूड अच्छा कर दें, या बोले चलो शॉपिंग पे चलते हैं या घूम के आते हैं। आप बिल्कुल जैसे लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ एकदम ठंडी हवा, बिल्कुल एंजॉय। 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोग, या 4 फ्रेंड्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है ये एग्जैक्टली, बट मैं एक आपको सिनेरियो बता रही हूँ। ये एनर्जी ऐसी है ना, लाइक फ्रॉम कोल्ड टू वार्म एनर्जी, लाइक बिल्कुल आप आइसोलेटेड हैं अगर, तो कुछ तो है कम्युनिटी से रिलेटेड, कम्युनिटी, फैमिली, कोई भी क्लोज पर्सन से रिलेटेड जिसके साथ आप रहेंगे। आप अकेले नहीं रहेंगे अगले 24 से 48 घंटे में। लाइक ये आने वाले 2 दिन में ना, आप अकेले रहना भी चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता अकेले ज़्यादा रह पाएंगे। बार बार या तो कोई मेहमान आ जाएगा घर पे, या मैंने बोला बार कि कोई कोलेब्रेशन है ये। चलिए टी लीफ से भी थोड़ा सा देखते हैं, अगर कुछ मिस आउट हो रहा होगा तो। या तो देखिए आपको, अगर मैं एक और एनर्जी बताऊँ, कुछ पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है।
जैसे मान लीजिए कोई आपके फ्रेंड्स है बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं या कुछ है, तो आप बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं अरे मैं कैसे बोलूँ, टोकिए उनको, आप टोक सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये गलत चीज़ है, और आपका इतना इन्फ्लुएंस आएगा, आप मानिए वो बंद कर देंगे वो चीज़। जैसे वो किसी चीज़ में ओवर इंडल्ज हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे खा ही रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, वेट का ध्यान नहीं है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको पता है कि अरे ये चीज़ अच्छी नहीं है, बट ये तो किए जा रहे हैं आपके रूममेट्स या कुछ, आप बिल्कुल स्टैंड लीजिए, है ना। और अगर आप बहुत अकेले अकेले रहते हैं और इन लोग सब सही हैं, लाइक दूसरे जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, तो आपको बोला जा रहा है एंजॉय कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और कुछ है क्या, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। आपके लिए कार्ड आया है कि देखिए सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, वो तो हो गई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। मैंने बोला ना कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट आ जाना, बिल्कुल एक क्लैरिटी मिल जाना, एक चाबी मिल जाना कि हाँ करना क्या है। ये भी मुझे दर्शा रहा है एक चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं मैंने बोला आपको, आप लाइफ कोच हो सकते हैं, आप कुछ भी, आप बिल्कुल ना, अगर कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपके पास आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने, कुछ भी आप दे पाएंगे। ये अगर आपका भी कुछ है कि मैं कोलैबोरेट करूँ या ना करूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए लायन का कार्ड आया है यहाँ पे, टाइम टू एक्ट। तो बैठना तो नहीं है। पाइल नंबर 1 में भी मैंने देखा कि आपके लिए ऐसा लेज़ी एनर्जी नहीं आ रही है कि अरे सो जाते हैं, या मैं बोलूँ कि निकलने दीजिए ये 2 दिन थोड़ा सा अच्छे नहीं है, नहीं, बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आपको खुद के भी सॉल्यूशन मिल रहा है और आप लोगों को भी सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बातों में ही, आपको पता नहीं है, जैसे आप ऑनलाइन कंटेंट डालते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है ये। आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर या लाइफ कोच, कुछ तरीके के काउंसलर हो सकते हो, और आप ऑनलाइन जब डालते हो ना, हो सकता है कुछ कंटेंट आपका वायरल चले जाए या लोग बहुत पसंद करने लग जाए कि अरे मुझे तो बहुत हेल्प मिल गई इस चीज़ से, है ना, ये एनर्जी है। और अगर आप नॉर्मल लाइक ऐसे नहीं हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कुछ सोशल मीडिया में अगर आप नहीं हो, तो ये जो आपकी पूरी कम्युनिटी है, आजू बाजू के लोग हैं ना, ये आपसे सॉल्यूशन लेने आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो ये भी आ जाएंगे पूछने कि आप हमें पढ़ा सकते हैं क्या, या हमें गाइड कर दीजिए कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कितना पढ़ना होता है, क्या रिसोर्सेज हैं। बेसिकली ये दिख रहा है मुझे यहाँ। मुझे ओल्ड एज होम भी दिख रहा है, तो आप चैरिटी पे अगर जाना चाह रहे थे, या हो सकता है आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहें, वो भी है। बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लॉयन की ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप लॉयर जज भी हो सकते हैं इस, लाइक मैं देख पा रही हूँ इस विद इन 2 to 3 डेज आप कोई बहुत बड़ा केस सॉल्व कर दें, लाइक वो चीज़ हो ही नहीं रही थी और आप वो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर दें, आप चाबी दे दें किसी को कि ये लो, है ना, हो गया सॉल्व। ऐसा कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। और आप अगर सिंगल थे ना, तो लाइक रिकन्सिडर, क्योंकि देखिए ये जो लायन है ना, मैं इसको मैस्कुलिन एनर्जी जैसे भी देखती हूँ, लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बोल सकते हैं इस एनर्जी को, टाइम टू एक्ट। सो फाइनली ये पर्सन अप्रोच कर दे आपको, मुझे नहीं पता अगेन, बट जो आप प्रॉब्लम में थे, लेट्स से इस पर्सन है, इस पर्सन के लिए आप बहुत कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही थी, आपको आदत नहीं है ऐसे कंफ्यूज में रहने की। फाइनली या तो कहीं किसी कम्युनिटी से इस इंसान का पता चल जाए, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस इंसान के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो कुछ पता चल जाए इस इंसान के बारे में या कम्युनिटी के बारे में या इसकी फैमिली जो भी है ये इंसान, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फाइनली क्लैरिटी आ जाए, और या तो ये इंसान खुद आ जाए, कुछ ऐसा भी है, ठीक है। मतलब देखिएगा आपसे क्या रेजोनेट करता है यहाँ पे। चलिए आपके लिए कार्ड आ गया, वाटर एफर्टलेस का कार्ड आया है। चीज़ों को पकड़िए मत बहुत, जैसे ये थोड़ी सी ये पकड़ती नहीं है, बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है ना, ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है। देखिए मैंने आपको बोला ये दोनों बहुत अलग एनर्जी है, ये है इंट्रोवर्ट, ये एक आप बोल सकते हो एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी। तो आपको यहाँ से यहाँ निकाला जा रहा है, वो एक्शन आपसे करवाया जा रहा है, तो पानी जैसे बहना है। और अगर ये कोई इंसान भी है जो आपसे कुछ बात कर रहा है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, मैंने बोला ना आपको कोई मनाएगा यहाँ पे आके, कोई ऐसा एनर्जी दिख रही है कि आप बिल्कुल गुस्सा हो गए, रूठ गए, कोई आपको मनाएगा या कोई पार्टी रख दे उस चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है, बट आपको बोला जा रहा है पानी जैसे बहने के लिए ऐसे नहीं रहना है, एकदम से रूड नहीं बिहेव करना है। हाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी है, बट रूड भी है थोड़ी सी वो, तो रूड नहीं होना है, बहुत ही एफर्टलेस पानी जैसे फ्लो करना है। अगर कोई ऑफर आ रहा है तो रिजेक्ट नहीं करना है। मैं फिर बता दूँ, कोई इंसान है या कोई भी है, ये कुछ जो भी है, कोई आपके साथ सुलह करना चाह रहा है तो आप आराम से बात कीजिए, है ना, एफर्टलेसली। लाइक देखिए चीज़ें ना अब एफर्टलेसली होगी भी, क्योंकि पहले चीज़ें ऐसी थी ना, बहुत अटक अटक के, रुक रुक के, बहुत डिसिप्लिन। अब ना आपको मज़ा आएगा, चीज़ें फ्लो में आएगी ना, तो अब आप लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास देखिए चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अपने इनोसेंस में रहिए, अपने एफर्टलेसली रहिए, चीज़ों को रोकिए टोकिए मत, होने दीजिए, जैसी चीज़ें हो रही हैं उन्हें आप होने दीजिए, है ना। आपके लिए यही गाइडेंस आई है,
क्योंकि ये जो एफर्टलेस और इनोसेंस का कार्ड है ना, ये यहाँ बता रहा है आप बहुत दिमाग लगाते हैं चीज़ों में। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। आपको घुलने मिलने बोला जा रहा है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको कहीं भी छोड़ दो वो खेलने लग जाएंगे, थोड़ा टाइम लेते हैं वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए, बट वो फिर हो गया उनको सब अच्छे लगने लगते हैं, वो खेलने लग जाते हैं। तो वही चाइल्डहुड के कार्ड से इनोसेंस और एफर्टलेस मुझे यही बता रहा है, थोड़ा सा इस एनर्जी से निकलना। कोई अगर आपको मना रहे हैं या कोई भी कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको अगर मिल रही है, आप एक्शन लेने के पहले आप सोच रहे हैं। जैसे मैं ना यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं शायद। आप कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप दूसरों के लिए सब कुछ कर देंगे, आपको जब अपनी बारी आती है तो आप थोड़े से ऐसे रहते हैं, नहीं नहीं ठीक है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, या मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वट जेंडर आपका कुछ भी हो सकता है। बट अब आपको बोला जा रहा है ना, थोड़ा सा जो आपकी बचपने वाली एनर्जी है ना, थोड़ा एफर्टलेस होइए, थोड़ा बहना सीखिए फ्लो के साथ, चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए। आपको अभी मतलब ये 2 दिन में मैं देख पा रही हूँ, जो हो रहा है होने दो, जैसे हो रहा है होने दो, फ्लो में जाओ। कोई इंसान आ रहा है, बात कर रहा है, बिल्कुल बात करो, वो अच्छे से बात कर रहा है, आप भी अच्छे से बात, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, आप भी अच्छे से मत बात करो, मतलब फ्लो में रहो। बांधना नहीं है कि ऐसे क्यों, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रहेगी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इंग्लिश में भी रीडिंग देखनी पसंद है तो या आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल इंग्लिश में भी है, उसकी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कोई और भी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं इस चैनल पे तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। और ये रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा एंड मैं जल्दी मिलूँगी आपको किसी भी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो अगर आपके मिनट सेक्शन में 41 to 59 मिनट्स की लाइक अंदर समय था, या 41 मिनट्स या 59 मिनट्स हो रहे थे, तो ये रहेगी आपकी रीडिंग, है ना। आप ये जो है अगली 24 to 48 आवर्स की रीडिंग है। आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करी तो कुछ दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा, हो सकता है उनके लिए मैसेजेस हों, है ना। चलिए देख लेते हैं कि आपके आने वाले 24 to 48 आवर्स कैसे रहेंगे। आप क्या आशा लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग या मैसेजेस देना चाहते हैं 24 to 48 आवर्स के लिए। चलिए ओके, आपके लिए मेजर अरकाना आया है जस्टिस का कार्ड। तो ये घंटे जो भी हैं 24 से 48 घंटे, ये कोई बड़ा फैसले के घंटे, लाइक पता नहीं, ओ माय गॉड, बाप रे बाप, डेथ का कार्ड आया है जस्टिस के साथ, वो भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं कई लोग यहाँ पे। लाइक हो सकता है अभी आपको पता भी ना हो, अब जब ये रीडिंग देखें तो आप हो सकता है तुरंत बंद कर दे कि अरे ये तो मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही है, बट हो सकता है अभी तक वो आपके सामने ही ना आया हो वो ऐसा कुछ चीज़, क्योंकि ये डेथ ऐसी सिचुएशन दिखा रही है मुझे जहाँ आपको क्विकली डिसीजन लेना है। बहुत बड़ा चेंज है आपके लिए ये पूरा। आपको मैं कैसे समझाऊं, देखिए पहले तो नंबर 11 या 13 आपके लिए मायने रख सकता है, लिब्रा या स्कॉर्पियो आपके लिए मायने रख सकता है, ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट कुछ तो था जो आपसे ले लिया गया था, लौटाया जा रहा है आपको, मैं इतना बता दूं। अब वो वैसे ही आएगा, अलग वे में आएगा, पैसा है, हेल्थ है, दोस्त यारी है, कोई पर्सन है, प्यार मोहब्बत है, आपकी जॉब है, बिजनेस, पता नहीं, वो मुझे नहीं पता। आप यहाँ एनर्जी देखिए, आप खुद देखिए, ये आपके अगर 24 से 48 घंटे में आ रही है तो ये छोटी बात है क्या। ये कार्ड्स मजाक नहीं है, बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये। पूरी लाइफ की ना किसी की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी, ऐसे कार्ड्स हैं कि आप अभी ऐसे चल रहे थे या चलना पड़ रहा था, अब एकदम से आप ऐसे इधर मुड़ जाए, मतलब पूरा नॉर्थ जाते जाते आप एकदम मुड़ जाए, मतलब आप समझ रहे हैं। मतलब जैसे देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, आप नॉर्थ ऐसे जा रहे थे, आप या तो एकदम वेस्ट ले लें या एकदम साउथ ले लें या एकदम ईस्ट ले लें, मैं ये बोलना चाह रही थी। मुड़ने से मेरा मतलब ये है कि कुछ तो, और देखिए यहाँ आप खुद से नहीं ले रहे हैं ना, ना ये डिवाइन है, पूरा बदल के रख देंगे ये 24 से 48 घंटे। जो भी देख रहे हैं ये मुझे, ये आप ना अंदर से फील भी कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग नहीं है शायद फिर, क्योंकि हो सकता है अभी तक ये डिसीजन आपके सामने ना आया हो या आ भी गया हो तो अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर लूँ। बट मुझे ना ये नहीं लग रहा है कि आपके पास रीडिंग देखने का टाइम होगा, कि जब ये डिसीजन आएगा तो आप टैरो कार्ड रीडिंग लेके बैठ जाएंगे कि क्या करूँ मैं, ये वैसा डिसीजन ही नहीं है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये डिसीजन अभी आया ही ना हो। ये बहुत बड़ा चेंज है ना, ये बहुत ही बड़ा चेंज है। मैंने किसी के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड नहीं लिए हैं, बट मुझे लग रहा है आपके लिए मैं लूँगी शायद, क्योंकि
पहली बात देखिए, जो भी है ना आपके फेवर में होगा। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। ये अच्छा ही हो रहा है, कुछ अच्छे के लिए ही बदलाव आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा। जैसे होता है ना, हम बिल्कुल शादी कर लें, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो रही है आने वाले 24 to 48 आवर्स में। मैंने बोला ना, आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग देखने का टाइम नहीं है, तो वही वाली चीज़ है ये कुछ बहुत बड़ा बदलाव है ज़िंदगी में। घर बदल जाना, अपना स्टेटस बदल लेना, कुछ पूरी कैरियर लाइन फील्ड बदल लेना, कुछ ये ऐसा है। ये ऐसा मुझे यहाँ दिख तो नहीं रहा है, बट लाइक एक थोड़ा सा ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, बिकॉज जस्टिस का कार्ड आना एक राइट टाइम होता है, और डेथ, ये मतलब कुछ लोगों के लिए आई एम सो सॉरी, लाइक मुझे बताते हुए, लाइक मुझे नहीं बताना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं जो है इसलिए बोल रही हूँ। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिले, लाइक समवन हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड, लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, लाइक वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे बहुत दिनों से। मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ, बहुत दिनों से एडमिट थे वो, बट बहुत सीरियस कुछ उनको परेशानी थी या कुछ, तो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। और मे बी देखिए, कोई दुनियादारी में हो रहा है, आपसे रिलेटेड भी नहीं है ये, लेकिन ये आपको इफेक्ट करेगा। होता है ना कभी कभी, आप देखिए कुछ सोशल इवेंट होते रहते हैं, तो वो हमको भी इफेक्ट कर जाते हैं। कुछ पॉलिसी चेंज होगी, जैसे जस्टिस एक लॉ ऑर्डर पॉलिसी की भी बात करता है, कुछ ऐसा चेंज हो जाना जो आपको बेनिफिट कर जाए, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति, या फिर कोई जॉब लगना होता है ना, कि फादर के डेथ के बाद उनके बच्चों को जॉब लग जाए, या कुछ ऐसे गवर्नमेंट कुछ कुछ ऐसा स्कीम्स देती हैं, पॉलिसी देती हैं। मान लीजिए वो नहीं थी, लेकिन अब चेंज हो गई, और अब आपको लाइक वो कॉल आ जाए या वो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अब आपकी जॉब लग सकती है आपके पापा के प्लेस पे, और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, लाइक आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपका कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ डिवाइन करेंगे, और आपकी लाइफ ऐसे चेंज होते हुए दिख रही है मुझे। मैं आपके लिए जो है ना क्लैरिफिकेशन ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि अगेन मुझे तो समझ में आ रहा है, बट पता चले आप उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हूँ, क्योंकि एक्सेप्ट क्या है ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट आप ये आशा रख सकते हैं। देखो, 11 तारीख और 13 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है 11 तारीख को आप फाइनली अपना डिसीजन ले लें। आज 10 तारीख है, 10 जुलाई है जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, तो आप 11 तारीख को शायद कोई बड़ा डिसीजन ले लें, और 13 तारीख को ना आप ट्रैवल करते दिख रहे हैं मुझे। लाइक आप कहीं पहुँच जाए, आपका डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है, लाइक डेस्टिनेशन बोल रही हूँ मैं, सो सॉरी, लाइक हाँ, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं लोकेशन, जैसे आप अभी एक सिटी में, आप बिल्कुल दूसरे सिटी में जा रहे हैं 13 तारीख को, दूसरे स्टेट कंट्री भी हो सकता है किसी के लिए, मुझे नहीं पता, बट बहुत मेजरली इफेक्ट करेगा ये आपको, है ना। सबके लिए अलग अलग होगा ये है क्या चीज़, बट देखते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, कोई बहुत बड़ा डिसीजन है ये। चलिए देखते हैं ये जस्टिस कार्ड क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यू हैव स्ट्रेंथ कार्ड। इंतज़ार तो आपको भी है। देखिए आप, मुझे लग रहा है ना, मैंने बोला ना, ये जो चीज़ है लाइफ में जैसे मूवमेंट ही नहीं थी। अब बहुत बेसब्री से, स्ट्रेंथ पेशेंस की भी बात करता है, तो ये जो 2 कार्ड है ना, बहुत पेशेंस से इंतज़ार करना कि लाइफ में कुछ तो हो, कुछ तो चेंज आए। लाइक 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है कि कुछ नहीं हो रहा है, या मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं इतना पावरफुल होके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसी एनर्जी है। आपने बहुत सारी चीज़ कैरियर ट्राई कर लिए, जो कुछ भी हो सकता है ये, बट आपको वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही है। नो मैटर आप कितना डिसिप्लिन दिखा दें, कितना पेशेंस रख लें, कितना हार्डवर्क कर लें, बट वो नहीं हो रहा था। वो जस्टिस, वो राइट टाइम आ ही नहीं रहा था। ये अब आ रहा है, आ रहा है नहीं, आ गया है। ये देखिए अगेन एक मेजर अरकाना है। और देखिए ये दोनों यूनियन की बात करते हैं, किसी चीज़ से मिल जाना, कोई जॉब से, कोई पर्सन से, अपने डेस्टिनी से, अपने कर्म से, अपने लाइक ये। और मैं आपको बता दूं, इस कार्ड को, स्ट्रेंथ कार्ड को, मैं शिव शक्ति या फिर दुर्गा माँ का भी कार्ड देखती हूँ, और जस्टिस शनिदेव का कार्ड है ही। तो ये बहुत मेजर है। अभी तक आपके लाइफ में अगर ऐसा हो रहा था ना, आपको ऐसा लग रहा था क्या ही मतलब है लाइफ में, क्या मतलब है लाइफ जी के भी, मतलब कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ तो चेंज आते नहीं, कुछ तो बदलता नहीं। अब बदलाव आएगा, अब आएगा ये, क्योंकि ना आपका जो डेडिकेशन था, पेशेंस था, आपका हार्डवर्क, जो कुछ भी बोलो वो काम आया है। वो शनिदेव जी को जैसे पसंद आ गया हो, मुझे ना ऐसा लग रहा है। आप करते करते वो हो गए कि नहीं कुछ नहीं मिलना, आपने ये सोच लिया कि रिटर्न में तो कुछ मिलना ही नहीं, अब मिलेगा। ये जस्टिस का कार्ड है, ये दोनों चीज़ को बैलेंस रखता है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके लिए।
एक ही कार्ड मतलब एक मिनट रुकिएगा, डेक कार्ड यहाँ पे क्यों है, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ, कोई घर का जो बड़ा बुज़ुर्ग है, हो सकता है अगेन आई एम सो सॉरी बट अगर वो हॉस्पिटल में थे अभी तक या है, चांसेस हैं कि उनको अपने ये जो पेन है ना, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ वो हॉस्पिटल में भी रह के ना एक उनको, क्योंकि 4 ऑफ कप्स ऐसा कार्ड है ना, सेंस नहीं बना रही है लाइफ। आप बहुत ताकत रख रहे हैं, बहुत पेशेंस हार्ड वर्क दिखा रहे हैं, बट एक रिस्पॉन्स नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये अगर ये इंसान हॉस्पिटल में बहुत टाइम से था, ये कोई भी हो सकता है ये इंसान, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर यू गाइज, लेकिन हो सकता है ये आप इसके रिलेटेड थोड़ी सी कोई बैड न्यूज़ हो, लाइक ये इंसान, बट अगेन मैं बोलूँगी इनको अपने पेन से छुटकारा मिल रहा है। एंड यहाँ फैमिली का कार्ड आया, तो ये आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, ये एनर्जी मैंने आपको बताई थी। अब मैं बात करती हूँ, अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर सब तो नहीं करेंगे। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, ये बिल्कुल रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। मैंने आपको बोला ना, ये चीज़ वो है जो आपसे छीन ली गई थी, कुछ भी हो सकती है ये, वही चीज़ ना आपको वापस दी जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने ना उसको, ये चीज़ लाइक आपने वो पेशेंस, वो डेडिकेशन, वो स्ट्रेंथ दिखाई है यूनिवर्स को कि ठीक है, वो उस टाइम पे शायद राइट टाइम नहीं था, वो चीज़ें छिन गई, बट अब वापस दी जा रही है। हो सकता है किसी की ये मनी हो, पैसे हो, जॉब लग जाए आपकी। मैंने अगेन आपको बोला था, अगर ये आप कोई आपके फादर फिगर या किसी की पास्ट में, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट अगर डेथ हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था, तो आपकी जॉब लगती दिख रही है, उन्हीं की जगह आपको जॉब मिल जाएगी। वो कुछ लॉ पॉलिसी ऐसा चेंज होगा कि आपको उन्हीं की जगह जॉब मिल जाएगी। और ये अगर रिकन्सिलेशन है तो मैं देख रही हूँ फैमिली भी इन्वॉल्व होते दिख रही है मुझे। लाइक देखिए, ये जो रिकन्सिलेशन है ना, ये मजाक नहीं, मैंने बोला ना, या तो आपकी शादी हो रही है, लिटरली शादी हो रही है, आप 24-48 घंटे में हो सकता है कि किसी की शादी फिक्स हो। तो देखिए, कब कौन ये रीडिंग देखेगा कुछ कह नहीं सकते, तो जो आपसे रेजोनेट कर रहा है वही लीजिए। और अगर ये रिकन्सिलेशन हो रहा है तो ये इंसान सीधा कमिटमेंट के साथ आ रहा है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मजाक नहीं चल रहा है, ये इंसान बिल्कुल मजाक नहीं करेगा, बहुत डेथ सीरियस है ये इंसान। लाइक एकदम उसको ऐसा रहेगा कि हुई गलती, माना मैंने, लेकिन वो बोलेगा अब मैं ये सिचुएशन में जस्टिस, या बोलेगी जस्टिस करना चाहता हूँ। एंड लिटरली इस चीज़ को एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट या शादी तक जो भी है लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपकी रीडिंग, आप ही की रीडिंग है जिसमें मैंने इतने कार्ड्स निकाले, मैंने किसी के में भी नहीं निकाले, आप देख सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि उनका थोड़ा मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आपका क्या था, मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे थे मुझे, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ गया। बट ये जो भी है आपका जन्म, जैसे बोलते हैं ना, जन्म जन्म तक साथ चलने वाली चीज़ है, क्योंकि स्ट्रेंथ में भी देखिए यहाँ एक इन्फिनिटी होता है, इसलिए इस कार्ड को मैं थोड़ा शिव शक्ति जैसे देख पाती हूँ। तो शादी, कमिटमेंट, रीयूनियन बहुत है यहाँ पे, बट कोई ना कोई मेजर डिसीजन और ट्रैवल है। और ये मैंने बोला ना, ये हो सकता है बिल्कुल वो लड़के वाले लोग की फैमिली से मिलने जा रहे हों, या लड़के वाले लोग आपकी फैमिली से मिलने आ जाए। अगर ये अरेंज मैरिज है तो बिल्कुल रिश्ता फिक्स हो जाएगा, ताकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और ये लव मैरिज भी है, तो अगर आप पहली बार मिलने जा रहे हैं लाइक, तो आप हो सकता है वो लड़का जो है वो आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दे, कुछ भी हो सकता है। और या तो ये कम्प्लीटली जॉब चेंज, लोकेशन चेंज है, क्योंकि जॉब की भी एनर्जी है यहाँ पे, होम की भी एनर्जी, बिल्कुल आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। आप बिल्कुल मतलब डिसीजन लेके 11-13 तारीख तक आप ट्रैवल भी कर जा रहे हैं, शिफ्ट भी हो जा रहे हैं, है ना। पर जो भी है डेस्टिनी चेंजिंग है आपके लिए, ये छोटा नहीं है पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। सॉरी, चलिए अगेन ये पाइल नंबर 2 में भी था ये कार्ड, सॉरी, और आपके लिए भी आया। तो पाइल नंबर 2 आप देख सकते हैं, अगर चाहें तो। आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, सीधी बात, जैसे वाटरफॉल होता है ना, जहाँ ग्रेविटी है वो वहीं बह रहा है, एफर्टलेसली बह रहा है, उसको एफर्ट लग ही नहीं रहा है, वो पहाड़ चढ़ नहीं रहा है, वो पहाड़ उतर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो भी है ना, देखिए, हो सकता है थोड़ा चैलेंज जैसा लगे, क्योंकि डेथ का कार्ड है, जस्टिस के साथ है वो भी, बट जस्टिस ये बता रहा है सही चीज़ है वो। डेथ के साथ कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है जो मैं बोलूँ कि अरे बाप रे कुछ बहुत बुरा, नहीं, ये बहुत कोई अच्छी चीज़, कोई बहुत बड़ा डेस्टिनी रिलेटेड चेंज है। बहिएगा, लाइक एकदम फ्लो में रहिएगा, छूटने मत दीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी को। जहाँ ले जा रहे ईश्वर आपको जाना है, सीधी बात। जस्टिस जो है, मैंने बोला ना, शनिदेव का कार्ड भी है वो, बैलेंस, तो वो बैलेंस ही ला रहा है, आप बहुत बड़ा चेंज ला रहा है, आपको बहना है।
पानी जैसे बहना है, भगवान जहाँ बह लेके जाएँ बहते जाइए। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही एनर्जी है आपके लिए आया है। देखिए भाई, और ऑटम इक्विनॉक्स रिलीज़ करने के लिए आया है आपके लिए। कंट्रोल नहीं रखना है आपको बिल्कुल। आप देखिए पाइल नंबर 2, क्योंकि पाइल नंबर 3 ये मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के जैसे, तो आप देख सकते हैं कोई गाइडेंस होगी वहाँ पे। तो आपको कंट्रोल रिलीज़ करना है और एफर्टलेस रहना है। ये नहीं सोचना है कि अरे ये चेंज मैं नहीं अपनाऊंगा या कैसे करूँगा। आप कर सकते हैं, बिल्कुल एफर्टलेस होइए और कर लीजिए, है ना भाई। मुझे लग रहा था मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ। मैंने टी लीव्स नहीं लिया आपके लिए ना। हाँ चलिए, तो ऐसे टी लीव्स देख लेते हैं। ये कार्ड्स मैं लास्ट में लेती, बट ओके कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी कि मुझे टी लीव्स लेना है। चलिए पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ से भी मैसेज देख लेते हैं अगर कुछ है तो। अगर यूनिवर्स आपको कुछ और भी बोलना चाहें। और देखिए, अगर ये सही में कोई इंसान है ना, तो आप समझिएगा लाइफ का एक फ़्लो होता है। लाइफ ऐसी ही बहती है, जो यहाँ आया है वो जाता भी है, तो आपको वो रिलीज़ करना ही पड़ेगा। टाइम लगेगा, लेकिन अपने इमोशंस पे वर्क कीजिए। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो मैंने आपको थोड़ा बताया सिचुएशन, हॉस्पिटल में हो सकता है एडमिट या कुछ, तो समझिए बात को थोड़ा सा, है ना। मैं जानती हूँ थोड़ा सा कहना आसान है, बट मैं क्या क्या कह सकती हूँ आपको, और है ना। ठीक है, पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड आया वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। बाप रे, मतलब इतना रेजोनेटिंग कार्ड आया है। मैंने बोला आपको, आपने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जो आपने पीस और पेशेंस दिखाया, उसी का सक्सेस, उसी के लिए जस्टिस मिल रहा है आपको यहाँ। और ये देखिए कार्ड भी आ गया, तो वही है, क्या बोल सकते हैं। चलिए, बॉटम, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट, सनराइज। मैंने क्या बोला, ये आपके लिए पॉजिटिव है पाइल नंबर 3। आप डर रहे होंगे कि डेथ कार्ड, वो भी जस्टिस के साथ, पता नहीं कौन से कर्मों का फल मिल जाए, क्या हो जाए। ये पॉजिटिव है। मैंने बोला ना, लिटरली कोई नई जगह, कोई नया एडवेंचर, कोई नया पर्सन, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो जाएगी आपकी किसी भी पर्सन के साथ, अपनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ भी है, ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। और होने दीजिए इसे। आपको बार बार गाइडेंस दिया जा रहा है, रोकना नहीं। अब आप सोचोगे मैं थोड़ी नहीं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, नहीं, आप नहीं बोलोगे, बट आप जो अपने डर के चलते या पास्ट के चलते, आप बिगाड़ना नहीं है इन चीज़ों को, होने दीजिए। फाइनली जब जस्टिस आ रहा है तो होने दीजिए। सबके लाइफ में जस्टिस आने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही लगता है कि कुछ अपने सिचुएशन में नहीं चल रहा है, कुछ भी अपने कोई भी सिचुएशन अपने फेवर में नहीं चल रही है, या ये हो रहा है वो। अब जब फाइनली जस्टिस आ रहा है, चीज़ें वो लाइन अप कर रहा है आपके लिए, भगवान पूरा ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, तो ये होगा। और मैं मानती हूँ 2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होगा, ये बता रहा है कि शुरुआत होगी, कुछ ना कुछ ऐसा आपको चेंज दिखेगा। या तो आप कोई मेजर डिसीजन ले लेंगे कि अब लाइफ बदलना चालू हो जाए। आप सोचिए ना, आप अगर 2 दिन में ट्रैवल कर जाएंगे कहीं और, तो लाइफ चेंज नहीं होगी आपकी। हाँ, अब पूरे से चेंज कब होगी, जब आप वहाँ रहने लगेंगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल। ये है 24 घंटे में कोई मेजर डिसीजन है, इतना याद रखिएगा। पाइल नंबर 3, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, लेकिन सोचने समझने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर थिंक करें। आपको बहना है एफर्टलेसली डिसीजन, मतलब जहाँ आपको लग रहा है यूनिवर्स बुला रही है, बहगे वहाँ पे, वो आपके लिए है, आप ही के लिए है ना। जो आपके लिए, वो आपसे कहीं नहीं जाएगा। ये मैसेज मुझे मिल रहा है, वो वापस दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 3 ये रहेगी आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग देखना चाहें तो आप बिल्कुल इंग्लिश में भी रीडिंग देख सकते हैं। उसका जो चैनल का जो लिंक है, वो आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कोई टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहते हैं कि मैं रीडिंग बनाऊँ यूट्यूब में, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल वो टॉपिक पे रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी, एंड यहीं पे अपलोड करूँगी यूट्यूब चैनल पे, ऑफ कोर्स। ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय।